हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश पापा, हरे। पापा कहाँ हो आप? पापा, पापा कहाँ हो पापा? अरे पूजा कर रहा हूँ। क्या बात है, क्यों घर पूरा सर पे उठा रखा है? ऐसा क्या हो गया? पापा मेरी नौकरी लगे पापा। इस नौकरी के लिए मैं 5 साल से पूरी कोशिश कर रहा था। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा बेटा खुद अपने पाँव पे खड़ा हो गया। और मुझे क्या चाहिए? ठहर, मैं अभी तेरे लिए प्रसाद लेके आता हूँ। खुश रहो बेटा, और उन्नति करो। पापा मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो बेटा। पापा मुझे कल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि आपके यहाँ पीछे देखभाल कौन करेगा? आप अकेले कैसे रहोगे पापा? अरे बेटा, मैं इस किराए के मकान में अकेला रह के क्या करूँगा? मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा ना। पापा मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, 1 महीने की बात है। फिर मैं वहाँ सब सेटल करके आपको भी वहाँ बुला लूँगा। अच्छा बेटा, जैसी तेरी मर्जी। पापा मैंने अपने दोस्त सुमित से बात कर ली है, आप जब तक उसके वृद्धाश्रम में रह लेना। ठीक है बेटा, ठीक है, रह लूँगा। आओ पापा। सुमित, सुमित। आप दोनों? नमस्ते अंकल। और नमस्ते। आइए आइए, आप दोनों आइए, बैठिए। सुमित तुम्हें तो पता होगा मेरी नौकरी लग गई है और मुझे कल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, इसलिए पापा को मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। बस 1 महीने की बात है। तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, बस इनका पूरा ख्याल रखना। अरे आप कैसी बातें करते हो? बाबूजी ने हमारे मुश्किल समय में साथ दिया था। ये हमारे पिता समान है। बेटा, ऐसा भी कोई महान काम मैंने नहीं किया था। बाबूजी, अब आप मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। पिताजी के जाने के बाद अकेला पड़ गया था, अब मेरे सर पर छत होगी। अच्छा पापा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, संभल के जाना, अपना ध्यान रखना, और वहाँ पहुँचते ही मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है पापा, प्रणाम। खुश। बापूजी, आपने अभी तक चाय नहीं पी? किसके ख्यालों में खोए हुए हो? बेटे की याद आ रही है? हाँ बेटा, अमित को गए इतने दिन हो गए, बहुत याद आ रही है। जब 5 साल का था तब उसकी माँ गुजर गई थी। तब से मैंने उसको इतना बड़ा किया है। पता नहीं कब आएगा एक एक दिन, बहुत मुश्किल लग रहा है। बाबूजी, आप उदास मत होइए। मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। आप मुझे इस सेवा का अवसर दीजिए। जरूर बेटा, पर पता नहीं है अजय क्या कर रहा होगा, किस हाल में होगा, अब अपना ख्याल रख रहा होगा कि नहीं रख रहा होगा, क्या पता। यार किरण, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। हम कब तक लिव इन रिलेशन में रहेंगे? चलो शादी कर लेते हैं। अरे तुमने भी क्या शादी शादी लगा रखा है? हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि हम 6 महीने साथ में रहेंगे। हमें लगा हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम शादी कर लेंगे। एज यू विश।
बापूजी, क्या हुआ? आप बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? अरे पूरा 1 महीना होगा, मेरा बेटा अजय आने वाला ही होगा, जरूर रास्ते में होगा। उसका फोन नहीं लग रहा है, मैं फोन लगा रहा हूँ, लगाना। हाँ हेलो। लो, अजय बात कर रहा है। तो हेलो अजय, तुम रास्ते में हो क्या? पापा, क्या? मुझे अभी 3 महीने और लगेंगे सेटल होने में। आप तब तक वहीं आराम से रहो, रुपए की चिंता मत करो, मैं भेज दूंगा। क्या 3 महीने? बेटा मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए बेटा, मैं 1 महीने में दुखी हो गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम जहाँ भी हो मैं वहाँ आ जाऊँगा, पर मैं 3 महीने अब नहीं रह सकता। अजय समझो, मैं नहीं रह सकता। क्या हुआ बापूजी? वो 3 महीने तक नहीं आएगा। क्या 3 महीने? हाँ। कोई बात नहीं बापूजी, आप मेरे पास रहोगे जब तक। सेटल तो हो गए, और कितना सेटल हो गए? अरे यार, पापा का फोन था, वो हमारे साथ रहने की बोल रहे हैं। मना कर दो उनको, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ यहाँ पे। तुम्हें उनके साथ रहना है तो रहो, मैं तो चली यहाँ से। अरे किरण, ऐसा मत कहो, मैंने पापा को मना कर दिया है। अब तो खुश। आई लव यू। आई लव यू टू। बेटा तू अजय को फोन लगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बापूजी, आपका बीपी बढ़ रहा है, किसकी टेंशन ले रहे हो? बेटा मेरा एक ही बेटा है, और बस वही मेरी दुनिया है। जब वो आ जाएगा ना तो मेरा ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका बेटा जरूर आएगा बापूजी, लेकिन उसके लिए आपका ठीक रहना भी तो जरूरी है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, उसे समय से खा लेना। जी डॉक्टर साहब। सुमित, मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें दवाइयाँ समझा देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। सुमित, इनके बेटे से बात करो और उन्हें जरूर जल्दी बुलाओ, उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। जी डॉक्टर। और मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, उसे इन्हें समय से देता, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर। ठीक है, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। जी डॉक्टर, थैंक यू। लो बापूजी, फोन लग गया, फोन स्पीकर पर है। बेटा अजय, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम फ़ौरन आ जाओ। हेलो पापा, मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अरे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम फ़ौरन आ जाओ बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। पापा अभी पॉसिबल नहीं है, मैं पैसे भिजवाता हूँ आपको। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हारे पापा को तुम्हारे पैसों की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मैं कोशिश करता हूँ।
अजय बचपन में बीमार होता था ना, तो मैं रात भर उसके पास बैठ के जागता था। अजय को बड़ा करने के लिए मैंने अपनी दूसरी शादी भी नहीं करी। और आज मेरी कितनी तबीयत खराब है तुम जानते हो। आज मुझे अजय की ज़रूरत है और वो मेरे पास नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों हुआ? बाबूजी, मैं इतने सालों से वृद्धाश्रम चला रहा हूं। ये जगह अभिमन्यु का वो चक्रव्यूह है जिसमें आना तो आसान है, लेकिन यहां से जाना। बेटा, लोग अपनी खुशियां इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता खुशियां उनके पास ही होती है। जी बाबूजी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे बेटा, जब वक्त आएगा ना तो तुम अपने आप भी समझ जाओगे। किरण कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। किरण, किरण कहाँ हो? दिखी नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा कामयाब पैसे वाला इंसान मिल गया है। मैं उसके साथ सेटल हो रही हूँ। मुझे भूल जाना। बाय। अरे कमीनी, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे प्यार को ठुकराकर तुमने दौलत को चुन लिया। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने अपने पापा के साथ ऐसा किया क्या? इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ? पापा, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। बापूजी, जल्दी आइए, जल्दी आइए बापूजी। देखिए कौन आया है। बापू, चलो मैं आपको लेने आया हूँ। सुमित, इसको कह दो मुझे इसके साथ नहीं जाना है। मगर क्यों? कोई भी रिश्ता केवल खून से नहीं होता है, उसे निभाना पड़ता है, उसे प्यार से सींचना पड़ता है। पापा, आप ये क्या कह रहे हो? सही बोल रहे बापूजी। मैंने इन्हें तुम्हारी याद में आंसू बहाते हुए देखा है। पापा मुझे माफ कर दीजिए। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी औलाद को संस्कार नहीं दिए। प्यार तो बहुत दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिए। बाबूजी, अजय बहुत शर्मिंदा है। इसे माफ कर दीजिए और इसके साथ चले जाइए। हरगिज नहीं। ये मुझे बेवकूफ़ समझता था। मुझे नहीं मालूम कि मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहता था। पर मेरा जो दिल है ना, वो उसके प्यार में अंधा था। अब मैं कभी इसके साथ नहीं जाऊंगा। जा, तू जा यहाँ से, तू जा। पापा, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका खून हूँ। पापा, पापा, पानी में तलवार चलाने से पानी अलग नहीं होता। पापा, मुझे माफ कर दो। पापा, बाबूजी, ये आपका बेटा है, इसे माफ कर दीजिए। नहीं है ये मेरा बेटा। मेरा बेटा तू है। तूने मेरी इतनी सेवा करी है, इतनी सेवा करी है। तू ही मेरा बेटा है। वाह सुमित, वाह, क्या दोस्ती निभाई तुमने। मैंने कुछ दिन पापा को तुम्हारे पास क्या छोड़ा,
तुमने मेरे पापा ही मुझसे छीन लिए। वाह। नहीं अजय, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ इनकी सेवा की, क्योंकि मुझे इनमें मेरे बापूजी दिखते हैं। जब बूढ़े माँ बाप को सेवा की जरूरत पड़ती है ना, तो औलाद उन्हें वृद्धाश्रम में क्यों डाल देती है? बोल अजय, बोल बोल अजय, बोल। पापा मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो पापा। नहीं अजय नहीं, अब तू जा, बस तू जा।